अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आपको राबिया नामी एक मासूम सी लड़की की हौलनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को सुनकर मैं खुद बहुत शौक में थे। सोचा ये कहानी आप सबसे भी शेयर करूँ। आज मैं जो दास्तान सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी कहानी है जिसके बाद मैं जिंदा तो हूँ मगर अंदर से मर चुकी हूँ। जिंदगी ने मुझे एक ऐसा कठिन मोड़ दिखाया कि आज तक मैं उसी रास्ते पर भटक रही हूँ। हर पल मरती हूँ, अजियत ही अजियत, दर्द ही दर्द। मेरा नाम राबिया है और मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैंने अपने कॉलेज की तालीम मुकम्मल की थी और अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रही थी। हमारे घर के हालात बेहतर थे। मुझसे छोटा मेरा एक भाई था जो कि मैट्रिक में था। अखराजात आराम से पूरे हो रहे थे, मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी भी तो नहीं रहती ना। बस यही हमारे साथ हुआ था। मेरे अब्बा का छोटा सा जर्नल स्टोर था और अम्मा कपड़े वगैरह सिलाई किया करती थी। एक दिन अब्बा के कुछ दोस्त जो कि मेरे नज़दीक अच्छे नहीं थे, उन्होंने अब्बा के कानों में जुए की बातें डालना शुरू कर दी। उनके मुताबिक जुआ महज शर्त पर खेलने वाला खेल है। मेरे अब्बा ताश खेला करते थे, मगर जुआ लगाकर नहीं। बस ऐसे ही शौक से वो ताश में बहुत अच्छे थे, मास्टरमाइंड कह लो। और इसी वजह से उनके दोस्तों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि क्यों ना वो अपने इस खेल के बदले पैसे कमाए। इसे 4 पैसे हाथ आ जाएंगे और हालात भी बदल जाएंगे। अब्बा ने पहले तो मना कर दिया, मगर फिर उनकी बातों में आकर 1-2 ग्रुपों के साथ जुआ खेलना शुरू कर दिया। एकदम से यूं कह लें कि हमारे घर पैसा आना शुरू हो गया था। कभी 100 के, कभी 1000 के नोट रोज ये अब्बा लाकर अम्मा को देते थे। खर्चे में एकदम से यूं पैसे के बढ़ जाने पर मैं हैरान हुआ करती थी, मगर जब भी अब्बा से पूछो तो डांट कर कहने लग जाते थे कि दुकान आजकल काफी वारे में जा रही है। अब्बा को जुए की अच्छी खासी लत लग चुकी थी। खैर, हम सब इस बात से लाइल्म थे। गो के मुझे शक था, मगर मेरी अपनी एक जिंदगी थी जिसमें मुझे पढ़ना लिखना था। कुछ ही दिनों बाद अब्बा ने मुझे बीएस में एडमिशन दिलवा दिया था। ये गर्ल्स कॉलेज था। मुझे कॉलेज आते हुए 1 हफ्ता हो चुका था कि एक दिन मैं कॉलेज से घर आकर खाना वगैरह खाने के बाद मोबाइल लेकर छत पर बैठ गई। अब्बा ने कुछ दिन पहले ही मुझे स्मार्टफोन दिलवाया था। मैं बहुत खुश थी और अभी मेरी दोस्त के कहने पर मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया था। मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी जब मेरी नज़र के सामने से एक पोस्ट गुजरे। मैंने उस पोस्ट को लाइक किया और जिसने वो पोस्ट लगाई थी उसकी प्रोफाइल खोल ली। मैं बस वैसे ही देखना चाहती थी कि कौन है वो, जब अचानक मुझसे उस लड़की की तस्वीर लाइक हो गई। मैंने जल्दी से अनलाइक की, मगर तब तक उसको नोटिफिकेशन जा चुका था। थोड़ी ही देर बाद मुझे कमाल अली के नाम से एक मैसेज रिक्वेस्ट आ गई। ये वही लड़का था जिसकी थोड़ी देर पहले आईडी देखी थी और तस्वीर लाइक की थी। कमाल ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी साथ ही भेज दी। मेरे लिए ये सब नया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने डर के मारे मैसेज भी सीन नहीं किया और फ़ोन बंद करके रख दिया। रात को जब मैं घर के कामों से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेइख्तियार मैंने फ़ोन उठा लिया। जाने क्यों मेरा दिल कर रहा था कि वो मैसेज रिक्वेस्ट देखूं। जाने क्या मैसेज होगा। मैंने तजस्सुस से इनबॉक्स खोला और कमाल अली के नाम पर क्लिक किया।
मैसेज डिलीट हो चुका था। उसने मैसेज डिलीट कर दिया था। जाने क्यों ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब क्या ज़रूरत थी मैसेज करके डिलीट करने की, दिल में मैंने सोचा। खैर मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट पर गई जो अभी तक पेंडिंग पर थे। जाने क्या सोचते हुए मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। थोड़ी ही देर बाद एक दफ़ा फिर मुझे कमाल अली के मैसेज का नोटिफिकेशन शो हुआ। एक बार फिर मेरा दिल धड़कने लगा था। मैंने अब ज़रा भी देर किए बगैर उसका मैसेज फ़ौरन से सीन कर लिया, गोया कि वो कहीं दोबारा ही मैसेज डिलीट न करते। मेरी तस्वीर लाइक करने का शुक्रिया। कमाल अली का मैसेज पढ़कर जाने क्यों मेरे लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे जवाब दूं। एक पल को दिमाग में एक सोच उभरी कि ये गलत है। पता नहीं कौन अनजान इंसान हो, मगर फिर भी दिल चाहा कि ये गलती की जाए। सो मैंने जवाब लिखा, आपने पहला मैसेज क्यों डिलीट किया था? इतना लिखकर मैंने सेंड कर दिया। मुझे लगा आप जवाब नहीं देंगी, बस इसीलिए। जल्द ही मुझे उसका ये मैसेज रिसीव हुआ। जी, ऐसा ही है, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। मैंने एक और मैसेज टाइप किया और सेंड किया, मगर उसी अनजान इंसान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट की है अभी अभी। उसने जवाब दिया, वो बस ऐसे ही। मैं कंफ्यूज हो गई थी। वो कह तो बिल्कुल ठीक रहा था। वैसे हम दोनों एक दूसरे को जान सकते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। उसका ये मैसेज पढ़ते हुए एक बार फिर दिल जोर से धड़का था। मैं आपको जानने में इंटरेस्टेड नहीं, मैंने दो टोक कहा। आप मुझे सबसे बहुत मुख्तलिफ लगी। राबिया, क्या हम दोनों दोस्ती नहीं कर सकते? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर और उसकी दोस्ती की ऑफर सुनकर मेरे अंदर अजीब सी खलबली सी मच गई। मैं सोच कर बताऊंगी, मुझे इंतजार रहेगा। उसका जवाब देखकर मैं ऑफलाइन हो गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगले दिन मैंने कॉलेज जाकर अपनी सहेली से इस बारे में बात की, जिस पर मेरी दोस्त आलिया ने मुझे कहा कि ये सब नॉर्मल है। उसके भी फेसबुक पर बहुत से दोस्त हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और बस ये एक ही लम्हा था जब सही और गलत को एक साइड पर रखकर मैंने कमाल से दोस्ती करने के बारे में सोच लिया। घर जाकर मैंने उसे मैसेज किया और उसकी दोस्ती की ऑफर कबूल कर ली। उस दिन के बाद रात में हम बातें करना शुरू हो गए। हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर किया करते थे। बात करने के कुछ दिन बाद ही मैंने उसे अपनी तस्वीरें भेजी। मैं शक्लो सूरत में अच्छी खासी थी। कमाल को मैं बहुत पसंद आई। और फिर क्या था, वो दिन रात मेरी तारीफें करते नहीं थकता था। मैं तो जैसे ये सुनकर हवाओं में उड़ रही थी। मुझे कमाल से मोहब्बत हो गई थी। मैं शादी करना चाहती थी उससे, वो भी यही चाहता था। बस उसने मुझसे वक्त मांगा था कि वो जैसे ही कोई नौकरी ढूंढ लेगा वो अपनी अम्मी को मेरे घर भिजवा देगा। कमाल का ताल्लुक कराची से था, जबकि मैं लाहौर की रहने वाली थी। मैं अभी पढ़ रही थी और मेरी पढ़ाई को ख़त्म होने में अभी कुछ साल बाकी था, और मेरे घर वालों की तरफ से भी शादी की कोई इतनी जल्दी नहीं थी। सो मैंने कमाल को यही कहा कि वो आराम से अपनी नौकरी वगैरह तलाश कर ले। जब एक दिन हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। घर में अक्सर ही छोटे मोटे मसले चलते रहते थे, मगर मैं अपनी जिंदगी में मगन थी। मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना ही इतनी खबर होती थी। मगर आज घर में यह झगड़ा बहुत बहुत बड़ा लग रहा था। मैं कमरे से बाहर निकली
जब मैंने अम्मा को अब्बा से लड़ते देखा। अम्मा अब्बा को काफी बातें सुना रही थी। ना मैं ना कहती थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। जो इतने नोट घर आ रहे हैं, ये कोई और ही माजरा है। अम्मा जोर से चीखी। हाँ, तो तब तू भी पैसे दोनों हाथों से उड़ा रही थी। तब तुझे याद नहीं आया कि शौहर कहां से ये सब ला रहा है? अब्बा की आवाज भी ऊंची हो चुकी थी। मैंने पहली बार अब्बा की इतनी ऊंची आवाज सुनी थी। मुझे क्या पता था तुम जुआरी निकलोगे। मैं अपने बच्चों को तुम्हारे जुए की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैंने उलझकर उनको देखा। आखिरकार तंग आकर मैंने अम्मा अब्बा से पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है। और जो बात मुझे पता चली, उसने एक पल को मुझे हिलाकर रख दिया। तेरा बाप जुए की एक बहुत बड़ी रकम हार गया है। हमारी 7 पुश्तें भी अगर कर्ज उतारना चाहें तो नहीं उतार सकेंगी। इसीलिए उन्होंने तेरे बाप को धमकी दी है। अम्मा की बात सुनकर मैंने चौंक कर अब्बा को देखा। कैसी धमकी? उस जुआरी ग्रुप के 50 साला मालिक ने ये कहा है कि तेरा अब्बा तुझसे उसकी शादी करवा दे, नहीं तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अम्मा की बात सुनकर मैं गिरते गिरते बचे। मेरे मुंह में बोलने के लिए एक लफ्ज भी नहीं रहा था। मैंने मान से अब्बा को देखा। मुझे यकीन था कि अब्बा ने मना कर दिया होगा, मगर अब्बा के मुंह से निकले जुमलों ने जैसे मेरे जिस्म से जान निकाल दी थी। ठीक 2 दिन बाद तेरी बशीर से शादी है। अगर किसी को एतराज है तो वो फिर बशीर के हाथों मरने को तैयार हो जाए। और मैंने ये सब तुम लोगों के लिए ही किया था। कितना खिलाया है तुम लोगों को। अब अगर मुझ पर मुसीबत आ गई है तो तुम माँ बेटी इस तरह भाग नहीं सकती। मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना, मैं हामी भर चुका हूं। अगर कोई भी चालाकी की तो मुझसे ज्यादा कोई बुरा नहीं होगा। एक पल को मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरा बाप है। मुझ पर तो जैसे कयामत गुजर चली थी। बेइख्तियार मुझे कमाल का ख्याल आया। मैं खुद को इस जहन्नम में नहीं झोंक सकती थी। उस 50 साल के आदमी के साथ मैं शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा अब्बा की धमकियों के सामने खामोश और मजबूर थी, मगर मैं खुद को इस आग में नहीं झोलना चाहती थी। मैंने कमाल से ये सारी बात की। कमाल ने मुझे भागने की बात की। हम दोनों के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसे मैं अपना सब कुछ मान बैठी थी। मगर मैं इस बात से अनजान थी कि उस एक जहन्नम से निकलकर मैं एक और आग में खुद को झोंकने जा रही हूं। कमाल लाहौर पहुंच आया था। मैंने अपना जरूरी सामान पैक कर लिया था। घर वालों के नाम एक खत छोड़कर मैं कमाल के साथ भागने में कामयाब हो गई थी। एक पल को घर वालों का ख्याल आया था, मगर दूसरे ही पल ये सोच जहन में भटकने लगी कि जब उन्होंने मेरा नहीं सोचा तो मैं उनका क्यों सोचूं। और वैसे भी कमाल मेरी मोहब्बत है, मेरे साथ है। हम दोनों पहली ही ट्रेन से कराची आ गए। मुझे ये डर था कि अब्बा बशीर के साथ मिलकर मुझे तलाश न कर ले। ये रात का वक्त था जब हम कराची पहुंचे। मेरा दिल घबरा रहा था क्योंकि कमाल को और मेरा ये पहली दफा यूं मिलना था। और उस हाल में बहरहाल कमाल ने मुझे पुरसुकून रहने को कहा और ये कहा कि हम आज की रात उसके दोस्त के फ्लैट में गुजारेंगे, जो कि खाली होता है। मैं घबरा गई। जो भी था, मैं एक लड़की थी। मैंने कमाल से नजरें चुराई और वो समझ गया कि मैं क्या सोच रही हूं। परेशान मत हो, और मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं। तुम हर तरह की मनफी सोच निकाल दो। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। उस फ्लैट पर तुम महफूज हो।
आसिम की एक खाला हैं जो वहीं उस फ्लैट पर होते हैं। तुम उनके साथ रह लेना, मैं तब तक बाकी इंतज़ाम देख लूँगा। वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। कमाल की बात सुनकर मैंने रश्क से उसकी जानिब देखा। वो वाकई मेरा मुहाफिज था। मैं एकदम पुरसुकून हो गई। तुम बहुत अच्छे हो कमाल, मैंने बेइख्तियार कहा। तुमसे कम, तुम जिम्मेदारी हो अब मेरी। तुमने मुझ पर यकीन किया है तो मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारी हिफाजत करना और तुम्हारा साथ देने में कोई कमी ना छोड़ो। बस 1-2 दिन तक जैसे ही सारे मामलात सेट होते हैं हम निकाह कर लेंगे। उसकी इन बातों ने मुझे उसका गर्विदा कर लिया था। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और हम दोनों चल दिए। फ्लैट पर पहुंचकर कमाल ने मुझे उसके दोस्त आसिम की खाला के पास छोड़ा। उनको सब कुछ पहले से ही पता था। देखने में वो काफ़ी भली औरत लगी थी। उन्होंने कमाल को यकीन दिलाया कि वो मेरा पूरा ख्याल रखेंगी। कमाल वहाँ से जाने लगा जब मैंने उसे रोका। मैं उसे बहुत सी बातें कहना चाहती थी। कमाल, तुम बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे कि मैं बता भी नहीं सकती। तुम्हारा साथ जिस दिन मुझे हमेशा के लिए मिल गया, वो दिन मेरे लिए सबसे हसीन होगा। मैंने पूरे दिल से कहा। तुम भी मेरी हो हर हाल में। ये मेरी मोहब्बत का सबूत है। मेरी मोहब्बत का तोहफा कबूल करो जानम। उसने बेइख्तियार मेरी हथेली को चूमा। मैं शर्मा से गई। जल्द आना कमाल, मैं इंतज़ार करूंगी। मैं जल्द आ जाऊंगा। इतना कहते वो चला गया। एक अजीब सी बेचैनी ने मेरे दिल को घेर लिया था। खैर, मैं खाला जी के पास चले गए। उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार किया और ये पूछा कि क्या मुझे भूख लगी है। मुझे भूख नहीं थी क्योंकि कमाल ने रास्ते में मुझे खाना खिला दिया था। मैंने खाला जी को मना किया, मगर उन्होंने कहा कि एक जूस का ग्लास पी लो, थक गई होगी। मैंने हामी भर ली। खाला जूस ले आई। मैं जूस पी रही थी जब उन्होंने कहा कि बेटी, जिंदगी ने अभी तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है। मैंने ना समझे से उनकी जानिब देखा। शायद वो मेरी कहानी से वाकिफ थी, इसीलिए ये सब कह रही थी। खैर, मैंने जूस का ग्लास पिया और सोने के लिए लेट गई। मुझे बहुत नींद आने लग गई थी, इतनी ज़्यादा कि मैं कुछ ही देर में होशो हवास से बेगाना हो गई। सुबह मेरी आंख अजीब से शोर में खुली। मैंने यकदम इर्द गिर्द का मंजर देखा। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैं सर थाम कर उठ बैठी। मेरे इर्द गिर्द का मंजर बदल गया था। ये वो फ्लैट तो था ही नहीं। कुछ गलत होने का इशारा मुझे मिल गया था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठे और दरवाजे की जाने भागने लगी, जब रास्ते में मुझे 2 औरतों ने पकड़ लिया। वो दोनों अजीब सी थीं। उन्होंने शोख रंग के कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। मैं यहाँ कैसे आई हूँ? कौन हो तुम लोग? ये कौन सी जगह है? मैंने डरते हुए पूछा। ओ बीबी, आराम से जरा, अब तुझे यहीं रहना है। उनमें से एक बोली। क्या मतलब यहीं रहना है? और कमाल कहाँ है? कमाल को बुलाओ। मैं जोर से चीखी। उसने यहां आना होता तो तुझे बेचता ही क्यों? ये कोठा है, कोठा, और हम तवाइफे हैं। अब तू भी यही सब करेगी। काश जमीन फटती और मैं उसमें दफन हो जाती, मगर ये लफ्ज कभी ना सुनती। मैंने गुस्सा भरी निगाह उस पर डाली। बकवास कर रही हो तुम लोग? तुम लोगों ने मुझे अगवा किया है और वो खाला भी तुम्हारे साथ मिली होगी। तुम देखना, मेरा कमाल मुझे ढूंढ लेगा। वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं वहां धाड़े मार मार के रोने लग जाती। ओ हेलो, तुम्हारे कमाल ने पूरे 10 लाख में बेचा है तुम्हें। यहां तुम जैसी कई आई हैं
जिनके कमाल उनको मोहब्बत के नाम पर धोखा देकर कोठे की रौनक बना देते हैं। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देख लो। उनमें से एक ने अपने फोन में मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें कमाल उनकी किसी बड़ी मालिकन से मेरे बारे में डील कर रहा था। एक पल को मेरी दुनिया अंधेर हो गई। मैं आसमान से जमीन पर गिर गई थी। कमाल तो मेरा मुहाफिज था, उसने मुझे बेइज्जत कर दिया। वो तो मुझे अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत कहा करता था। उसी ने मुझ पर यह जुल्म कर डाला। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं सुन हो गई थी। एहतजाज का, फरार का कोई रास्ता ही नहीं था। तुम जैसी घर से भागी औरतों को ये मर्द तवाइफें ही तो बना सकते हैं, मगर अपनी इज्जत कभी नहीं बना सकते। ये लफ्ज नहीं थे, ये थप्पड़ था जो मेरे मुंह पर मारा गया था। मगर काश मैं उनको बता सकती कि मेरे लिए मेरा घर किस तरह अजाब बन गया था। भागती ना भी तो भी किस दलदल में फंसी होती। मैंने उन सब की बहुत मिन्नत की कि मुझे जाने दे, मगर कोठों की रौनक बनने वाली लड़कियों के लिए फरार के सब रास्ते बंद हो जाते हैं। मैं यहां लाई गई थी और मैं यहीं की हो गई। कितना वक्त गुजर गया है, मैं बेहिस हो चुकी हूं। जिंदा हूं मगर कहीं बहुत दूर, बहुत दूर अंदर से मर चुकी हूं। जिंदा रहना महज सांसों के चलने का नाम तो नहीं है। अब भी अक्सर सोचती हूं, कसूरवार कौन था? मेरे घर वाले जिन्होंने मेरा सौदा कर दिया था, या फिर मैं जिसने उसे जलालत से बचाने के लिए एक अजनबी पर भरोसा किया ताकि इज्जत की जिंदगी मिल सके। या फिर कमाल था जिसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मुझे वहां बेच दिया। कौन है मेरी कहानी में कसूरवार? मगर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क उनको पड़ता है जो जिंदा होते हैं। मैं तो मर चुकी हूं। हाँ, राबिया करीम उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसकी इज्जत को खाक में मिला दिया गया था, और ये खाक अब सारी जिंदगी मेरे सर पर पड़ती रहेगी। दोस्तों, ये थी एक मासूम लड़की राबिया की कहानी, जिसके अपने घर में ही कुछ ऐसे मामलात हुए कि उसको एक अजनबी लड़के पर एतमाद करना पड़ा, और कमाल जैसे घटिया लड़के ने उसकी उस मजबूरी का फायदा उठाया। दुआ करती हूं कि ऐसा गंदा वक्त कभी किसी पाक दामन लड़की पर ना आए। इस कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस फातिमा का, जो कि कराची पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और मिस उज़मा का, जो कि बिहार इंडिया से बिलोंग करती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरद कहानी के साथ। अलीज़ा कंवल को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर रहे।